ग्राम खड्डू से ईमानदार गरमट जुझारू प्रधान पद से प्रत्याशी कारी मोहम्मद मुजम्मिल की ओर से सभी ग्रामवासियों को व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कारी मुजम्मिल को मिल रहा है गांव वालों का पूरा समर्थन। कहा, विकास के मुद्दे पर आया हूं, विकास पर आऊंगा। जो लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सड़कों की हालत बहुत खराब है। गांव की परेशानी को देखते हुए प्रधान भरने का निर्णय लिया गया है। कहा, जो परेशानी मुश्किल है विकास में आ रही हैं इन्हें खत्म करूंगा। गाँव वालों का सहयोग होगा। गांव के अंदर हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी ग्रामवासियों से मेरी दुआ है कि दरखास्त अपना बेटा आपका भाई काजी मुजम्मिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है, ग्राम खुड्डा। इसमें हकीकत बात तो ये है कि जब हमारा नाम आया और लोगों में इस चीज़ का चर्चा शुरू हुआ तो कुछ लोगों के चेहरे पे हमने अपने आप से ज़्यादा खुशी महसूस की और उसमें देखा कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक तब्दीली लाने की बहुत बड़ी तमन्ना है। और अक्सर लोगों की चाहत है कि गांव के अंदर तब्दीली आए, गांव में विकास हो, क्योंकि एक ज़माना हो गया गांव के अंदर कोई बहुत अच्छी तरक्की नहीं है। क्योंकि वैसे अल्लाह का शुक्र है हमारा गांव जो है एक बड़े गांव में शुमार होता है और तकरीबन हर बिरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गांव के अंदर वजूद में नहीं है। इंशाअल्लाह सबसे पहली कोशिश तो हमारी ये रहेगी, गांव के अंदर जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, मसलन सड़क है, रास्ते हैं, उनके अंदर बहुत सारी कमज़ोरी है। बहुत सारी क्या, अक्सरियत ऐसा है कि गांव के बहुत सारे रास्ते जो है तो वो बहुत नाजुक है, बहुत अच्छी हालत में नहीं है। और हमारी दूसरी जो कोशिश रहेगी वो तालीम की तरफ एक निज़ाम बनाएंगे हम तालीम के लिए, जो हमारे गांव के अंदर जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को मुकम्मल तौर पे अंजाम देंगे तालीमी निज़ाम के साथ में। और असल बात यह है कि जो हकीकतन जो सरकार की तरफ से योजना आती है उस योजना का हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। गांव के हक़ में उसका इस्तेमाल होगा, गांव के हित में ही उसका इस्तेमाल होगा। पूरी की पूरी जो भी योजना आएगी जहां हम मुनासिब समझेंगे, ग्रामवासी सब मिलकर के मुनासिब समझेंगे, उस जगह पे उस चीज़ को खर्च किया जाएगा, वहां उसका इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे वो तालीम एतबार से हो, यानी गांव के हित में जो भी चीज़ बेहतर लगेगी हम सबको मिलकर, तमाम ग्रामवासियों को मिलकर इंशाअल्लाह उस काम को करेंगे। देखो, जितनी भी खामियां हैं और सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती है और वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है, हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि वो गरीबों तक उनका हक़ पहुंचे। और गरीबों के लिए क्या, पूरे ग्रामवासियों के लिए जो चीज़ उन तक पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही है उसे पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो कुछ चीज़ ऐसी है जो योजना में शुमार नहीं है, जिनका जो योजना में नहीं आती है और वो हम अपनी मेहनत से कहीं जा कर के कोशिश करके उसको ला सकते हैं गांव के हक़ में, इंशाअल्लाह वो भी पूरे काम किए जाएंगे। मेहनत करेंगे, जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। जो योजना से बाहर गांव के इस्तेमाल के लिए बेहतर चीज़ें हैं इंशाअल्लाह उन्हें भी अपने गाँव में लाने की कोशिश करेंगे तो इसका मेहनत का जो है तो हमें फल मिलेगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमारे साथ में गाँव के भी युवा भी और बुज़ुर्ग भी इस कदर जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ मिलके वो भी मेहनत करेंगे। क्योंकि चीज़ एक अलग है कि हम गांव के ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह उसके साथ साथ ग्राम के तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जो चाहते हैं अपने गांव को बेहतर बनाना, योजना से अलग भी जितने भी काम हैं उन्हें मेहनत करके कोशिश करके गांव के अंदर लाया जाएगा। देखिए, हकीकत बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मिजाज जो है आज तक कभी किसी का मुखालिफ नहीं हुआ और इसी के सिले में हमारे लिए किसी की मुखालफत नहीं है पूरे गांव के अंदर। तो शायद इसकी असल वजह यही है कि हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं और कोई हमारे मुखालिफ नहीं है। और लोगों से ये मैंने भी महसूस किया, जैसे आप बता रहे हैं कि उनके अंदर एक खुशी है, एक अच्छा माहौल बना हुआ है और पसंद कर रहे हैं। मैंने ख़ुद भी ये चीज़ महसूस की है। हकीकतन कुछ चेहरे ऐसे देखे हैं जिनके अंदर अपने से ज़्यादा खुशी महसूस होती है और वो एक तमन्ना दिल में लिए हुए बैठे हैं कि अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो और इस गाँव के अंदर तब्दीली आए और हम बेहतर हो इस गांव के लिए और बेहतर कर सके, अल्लाह हमें कामयाब कर दे,
تو وہ اس تمنا کو لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ نظام بنے اور جو ہم سے ان کی امیدیں ہیں انشاءاللہ ہم ان امیدوں پر پورا اترے، ان کی امیدوں کے مطابق اس گاؤں میں کے اندر کام کریں، اور یہی اللہ سے دعا ہے اور یہی تمام گرام واسیوں سے اپیل بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ میرے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق پہ رہنے کی توفیق دے، اور اپنے لیے خود یہ دعا کرے، کیونکہ ہر گرام واسی جو ہے اس کے اندر اس کے اوپر صرف ایک ہی ادھیکار ہوتا ہے، ووٹ کا ادھیکار۔ تمام گرام واسیوں کے پاس میں جو اپنا ادھیکار ہے وہ صرف ایک ووٹ کا ادھیکار ہے۔ تو میری یہ اپیل ہے گرام واسیوں سے کہ اپنے اس ووٹ کا استعمال اس جگہ کرے جہاں انہیں لگتا ہو کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ گاؤں کے ہت میں، گاؤں کے فائدے میں جائے گا۔ تو اوپر والے سے مانگ کر اس کام کو کیا جائے، اپنی ووٹ کو ڈالا جائے کہ اے پروردگار اس بار ہمارا ووٹ وہاں استعمال ہو جائے جو ہمارے گاؤں کے ہت میں بہتر ہو۔ اور جب ہم یہ نیت بنائیں گے، یہ نیت کریں گے اور اوپر والے سے مانگ کر کے اپنے ادھیکار کو لے کر کے چلیں گے اور اس ووٹ کا استعمال کریں گے، تو مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارے گاؤں کے حق میں وہ چیز بہت بہتر ہوگی۔ اور میں اپنے تمام گرام واسیوں کو اور پورے ہندوستان میں رہنے والے جو حضرات ہیں ان تمام کو گنتنتر دیوس کی شبھ کامنائیں دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ نیا سال جو ہے ہمارے لیے بہتر ثابت ہو، آفات بلاؤں سے محفوظ رہے ہم اس میں۔ اور یہ بھی دعا ہے میری خاص طور سے اپنے اس گاؤں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس گاؤں سے آفات بلائیں اور جو مخالفت جیسی بری چیزیں ہیں اور جو پریشانیوں میں نا اتفاقی میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری اور ہمارے اس گاؤں کی حفاظت کرے اور اس گاؤں کے لوگوں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ اور بس یہی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ اس گاؤں کے اندر ہمیں، ہماری جیت کو، ہماری کامیابی کو سب کے لیے ایک فائدے کا اور ایک خوشی کا سبب بنائے۔ نام بتائیے۔ جی میرا نام محمد شاہ نواز ہے۔ آپ اسی گاؤں کے نواسی ہیں؟ جی میں گاؤں کھڈا۔ بہت اچھے آدمی ہے اور تمام لوگ پسند کر رہے ہیں، عالم آدمی ہے، بہت نیک ہے، ہمارے یار دوست ہیں۔ دیکھیے ہم انشاءاللہ پوری امید ہے۔ اور یہ الیکشن ہی اسی بات پہ لڑا جا رہا ہے کہ بھئی گاؤں میں جو غریبوں کا ہے نا وہ بہت زیادہ اس طریقے سے شوشن ہوا ہے، کیونکہ جو حق تھا غریبوں کا، جو یوجنا آئی تھی سرکار کی طرف سے مکانوں کی، وہ جن کے حق تھا ان تک نہیں پہنچ پائی۔ ایسے لوگوں کے جی بالکل انشاءاللہ ہمیں اور سبھی کا جی بالکل تیار ہیں۔ اور ایک بات اور ہے، ہمارے گاؤں میں ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں پر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کوشش کری ہے لیکن ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اس لیے کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہاں بس یہ 2-4 کمرے بنا کے چھوڑ رکھے ہیں جوا کھیلنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے اگر ہم ستہ میں آئے، ہمارے پردھان جی بنے گاؤں کے، تو انشاءاللہ یہاں پر ایک ہاسپٹل بھی لائیں گے ضرور، جس کی بہت ضرورت ہے۔